नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बीकासूल्स कैप्सूल्स के ऊपर है और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैप्सूल किस तरह से हमारे लिए कारगर होता है। सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि बिना डॉक्टर के पर्चे पर भी आप इस कैप्सूल को मेडिकल दुकानदार से ले सकते हैं। देखिए, बीकासूल कहते हैं, कुछ लोग बीकोसूल कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में बीकोसूल्स है। तो ये तो खैर प्रोनाउंसिएशन वाले कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कैप्सूल के डब्बे के ऊपर ये जो चीज़ें लिखी हुई है, इनके अलग अलग क्या क्या काम हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये थियामीन है, रिबोफ्लोविन है, पायरिडॉक्सिन है, ये इस तरह से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बीकासूल कैप्सूल जो है उसकी एमआरपी बहुत कम है, यानी ये मान के चलिए कि 55 रुपये में 20 कैप्सूल मिल जाता है, यानी लगभग 3 रुपये का एक कैप्सूल होता है। और ये इतना अच्छा है हमारे लिए कि जैसे कि ये मुंह के छाले वगैरह यदि आपको हो जाए, कमजोरी, थकान जैसा आप महसूस करें, गले में खराश की स्थिति हो, ऐसी स्थिति में बीकासूल कैप्सूल का सेवन आप कर सकते हैं। तो काम क्या क्या करता है, ये ऊतकों की मरम्मत, जैसे टिश्यूज़ वगैरह हमारे होते हैं उसको ठीक करने का, यानी कोशिकाएं जो टूटती हैं उसको वापस जब बनती हैं तो उसमें जो मेन काम है वो इसी विटामिन का होता है। ये थियामीन, मोनिट्रिएट, थियामीन मोनिट्रिएट जो विटामिन B1 का भी एक रासायनिक नाम है, और ये ऊतक के मरम्मत में काम करता है। और वसा का जो संश्लेषण होता है, सिंथेसाइज, यानी हमारे शरीर के अंदर वसा जो है वो एडजस्ट हो जाए और उसका यूज सबसे ज़्यादा हो और हमारे इसमें समाहित हो जाए, वो विटामिन B1 के कारण, यानी यही थियामीन के कारण होता है। मुंह के छाले वगैरह और गले में खराश रहते हैं, वो भी इसी विटामिन के कारण ठीक होता है। थकान को कम करने में ये कैप्सूल मदद करता है, और त्वचा और बाल, नाखून जो रहते हैं वो गिरने लगते हैं और बाल टूट के गिरते हैं, उसमें भी इस बीकासूल का भरपूर योगदान होता है। और भोजन के बाद यदि एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम आप लेते हैं तो इसमें काफ़ी फ़ायदा होता है। अब देखिए, डॉक्टर के पर्चे के बिना तो इसे ले सकते हैं, लेकिन यदि लंबे समय तक चलाना है या बहुत ज़्यादा दिन तक चलाने की आपकी इच्छा हो तो वो डॉक्टर के बिना सलाह के हमें नहीं करना चाहिए। देखिए, B1 B कॉम्प्लेक्स जो है वो भोजन को ऊर्जा में बदलता है और हमारी जो तंत्रिका तंत्र हैं उसको स्वस्थ बनाए रखने में काम करता है। इसका नाम है थियामीन, जो अभी हम बात कर रहे हैं। उसके बाद B2 आते हैं। B2 है ना रिबोफ्लोविन। B2 जो रहता है वो रिबोफ्लोविन को ही कहा जाता है, और कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को ये तोड़ता है, और शरीर के द्वारा जो ऑक्सीजन का उपयोग होता है वो इसी विटामिन B2 यानी रिबोफ्लोविन के कारण संभव हो पाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये बीकासूल कैप्सूल का जो डब्बा है ये बहुत बड़ा है, और इसके अंदर जब हम कैप्सूल ये निकालते हैं तो ये इसके गुण हमें इतने अच्छे लगे कि एक कैप्सूल मैंने कहा मैं भी एक खा लेता हूँ, तो मैंने भी इसमें से एक पत्ता निकाल के खाया, एक गोली निकाल के खाई, एक पत्ता क्या खाया। अब पायरिडॉक्सिन पे आ जाते हैं, जिसको विटामिन B6 कहा जाता है, ये तीसरे नंबर वाला। इसका किस तरह से हमारे लिए योगदान है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। पायरिडॉक्सिन का जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसका जो उत्पादन होता है और जो उसमें अवरोध होते हैं वो B6 जो है वो ठीक करता है उसको। ख़राब आहार से भी रोकथाम होती है। जब कई बार हम देखते हैं कि हम लोग कुछ ऐसी चीज़ खा लेते हैं जो अच्छा नहीं होता है स्वास्थ्य के लिए, तो उसका एग्जर्शन, यानी बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो B6 के द्वारा ही होता है। तो अब आते हैं हम अपने अगले विटामिन के ऊपर, B12। विटामिन B12 का जो मुख्य काम है वो DNA जो हमारे शरीर का होता है, यदि ये पूछे कोई आपसे कि DNA जो है वो किस विटामिन की मदद से बनता है, तो उसमें विटामिन B12 का जो है वो नाम आएगा। और थकान, कमजोरी इसी से दूर होती है। अगला आता है नियासिनामाइड। ये B3 का ही नाम है। ये नियासिनामाइड जो दिख रहा है ना, इसको विटामिन B3 कहते हैं। और शुगर का जो कंट्रोल होता है और वसा का जो ब्लड में एडजस्टमेंट होता है, उसका नियंत्रण होता है, वो इसी विटामिन के कारण होता है। अब देखिए, कैल्शियम पेंटोथिनेट के बारे में समझ लेते हैं। इसको विटामिन B5 भी हम लोग कहते हैं। 50 mg बीकोसूल में मिला हुआ है। ये बालों का झड़ना रोकता है, कैल्शियम पेंटोथिनेट, और ब्लड में से खराब कोलेस्ट्रॉल जो रहते हैं उसको नियंत्रित करता है। देखिए, फोलिक एसिड आ रहा है अगला, उसके बाद विटामिन B9 कहते हैं।
हेल्दी न्यूरो सेल्स के निर्माण में जो है वो फोलिक एसिड सहायक होता है। हमारे जो सेल्स होते हैं टूटते रहते हैं और बनते रहते हैं, उसमें जो हेल्दी न्यूरो सेल्स बनती है वो विटामिन B9 यानी फोलिक एसिड के कारण ही बनती है। बायोटीन पर आते हैं। अब देखिए बायोटीन लिखा हुआ है, ये प्रोटीन का जो चयापचय यानी प्रोटीन का जो हमारे शरीर में जब पाचन होता है वो बायोटीन नामक विटामिन के कारण ही होता है। अगला आता है देखिए एस्कॉर्बिक एसिड। अब एस्कॉर्बिक एसिड जो रहता है वो कोलेजन बनाने में मदद करता है। कोलेजन एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है जिसका उपयोग जो है वो त्वचा कांतिमय दिखने के लिए, त्वचा यदि खूबसूरत दिख रही है तो समझ लीजिए कि कोलेजन जो प्रोटीन है वो भरपूर मात्रा में व्यक्ति के शरीर में है। और रक्त वाहिकाओं के, जिसमें हमारा ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है, जो वाहिकाएं होती, जो नलिकाएं होती हैं, उसको भी मजबूत बनाने में इसका काम होता है। किसका? एस्कॉर्बिक एसिड का। तो ये चंद चीज़ें हैं और जो बीकासूल के अंतर्गत पाई जाती हैं, इसमें मिलती है, फाइजर कंपनी का है और ये सब ठीक है। डोज भी देख लीजिए आप, 1 कैप्सूल डेली और एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। देखिए डॉक्टर का रोल कहीं भी ख़त्म नहीं होता है, आप ले सकते हैं लेकिन लंबे समय तक मैंने बताया चलाने के लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी। तो ये बीकासूल पे एक छोटा सा वीडियो था और वीडियो उम्मीद है कि पसंद आया होगा। मैंने तो एक कैप्सूल ये वीडियो के बनाते समझते हुए ही एक खा लिया और आप भी खा के देखिए, हो सकता है आपके बाल झड़ना हो, कमजोरी है वो ख़त्म हो जाए और चेहरा जो है वो कांतिमय हो जाए, चमकने लगे, दमकने लगे। तो मैसेज ज़रूर कीजिएगा, मतलब लाइक कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।